ग्वालियर में 2 दिन पहले हुए उपद्रव की कहानी फूलबाग के मंच से सांसद विधायकों सहित अन्य नेताओं के भड़काऊ भाषण से ही हो गई थी। उपद्रव भड़काने में हरियाणा के सांसद मल्लुक नागर, विधायक सपा अतुल प्रधान, मुरैना से कांग्रेस विधायक राकेश मावई, आजाद समाज पार्टी से राजेंद्र भाटी, साहब सिंह गुर्जर समाज का नेता रामप्रीत की मुख्य भूमिका रही। इनके मंच से उग्र करने वाले बोल से युवा भड़के थे। तोड़फोड़ कर उपद्रव करने वालों में गुर्जर समुदाय के साथ ग्वालियर में 2 अप्रैल के दंगे में भूमिका निभाने वाले मकरंद बौद्ध पुष्पेंद्र भी शामिल हैं। पुलिस ने एक सांसद, 2 विधायक सहित 17 लोगों को नामजद कर 700 लोगों पर मामला दर्ज किया है। यादव समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व ओबीसी महासभा के नेता रुपेश यादव सहित 11 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस मामलों में सीसीटीवी फुटेज, अन्य सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर 10 से 11 आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों के अगर सरकारी भूमि पर बनाई गई संपत्ति जांच में पाई गई तो प्रशासन इस पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही करेगा। साथ ही 17 लोगों पर 3,000 और 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। वहीं उपद्रव में आरोपी कांग्रेस विधायक राकेश मावई ने अपना वीडियो जारी किया है, जिसमें राकेश मावई ने कहा कि मैंने कोई भी मंच से भड़काऊ भाषण नहीं दिया है जिससे गुर्जर समाज के लोग उत्तेजित हो। मैंने अपने भाषण की क्लिप ग्वालियर एसपी को उपलब्ध कराई है। ये गुर्जर समाज और मेरे खिलाफ एक साजिश की जा रही है, मुझको फंसाने की साजिश की जा रही है। मैं इस पूरे मामले की जांच चाहता हूं। वहीं दूसरी ओर गुर्जर महाकुंभ में उपद्रव मामले में क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों ने एसपी राजेश सिंह चंदेल से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो उपद्रव में नामजद आरोपी हैं उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही की जाए। मकान तोड़े जाने की मांग की है। साथ ही शासकीय संपत्ति के नुकसान की भरपाई आरोपियों की संपत्ति से वसूली जाए। मांगे ये थी, जो अभी हाल घटना हुई है तो ये इतनी खराब घटना हुई है, इसमें आप सभी ने देखा है कि सबसे पहला तो जो हमारा प्रशासन है, कलेक्टर, कमिश्नर और एसपी, पुलिस प्रशासन, सभी के ऊपर आक्रमण किए गए, हमले किए गए, गाड़ियां तोड़ी गई, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया और हमारी जो आम जनता थी उसको नुकसान हुआ। मारपीट हुई, बच्चे स्कूल जा रहे थे उनको रोका गया, हमारी बेटियां वगैरह जो भी स्कूल जा रही थी उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। ऐसा शहर में पहली बार हुआ। ऐसा लगा कि 2 अप्रैल की घटना दोबारा हो रही है। इतना अशोभनीय कार्य हुआ, पता नहीं क्या मजबूरी थी कि हमारा पुलिस प्रशासन भी पिटता रहा, लेकिन उतनी सख्त कार्यवाही नहीं हो सकी। आज हम माननीय एसपी महोदय से मिले, ज्ञापन दिया, उनसे निवेदन किया कि जब पुलिस प्रशासन सुरक्षित नहीं है, कलेक्टर महोदय सुरक्षित नहीं है, तो हमारे शहर की जो आम नागरिक है वो सुरक्षित कैसे रहेगा। इसलिए जिन्होंने अपराध किए हैं उन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमने मांग की है रासुका लगाई जाए। हमने मांग की है उन अपराधियों के खिलाफ, पूरा समाज अपराधी नहीं होता है, अपराधियों के मकान तोड़े जाए। बिल्कुल हमने मांग की है। निश्चित ही एसपी साहब ने कुछ आश्वासन जरूर दिए है सख्त कार्यवाही करने के लिए, और हर समाज चाह रहा है। आज जो हमने ज्ञापन दिया है तो हमारे साथ ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ वैश्य समाज के प्रतिनिधि हैं, आम जनता हमारे साथ है और शहर में बहुत ही कहना चाहिए भय व्याप्त है आम जनता को। अगर ऐसा माहौल रहा और प्रशासन मूक दर्शक रहा, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक रहा, तो आम जनता की रक्षा कौन करेगा। मैं रघुराज सिंह तोमर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश प्रमुख महामंत्री हूँ। मैं राकेश मावई, विधायक मुरैना। मुझे अभी कुछ चैनलों के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि कल गुर्जर समाज का जो कार्यक्रम था उसमें भड़काऊ भाषण देने की धारा के तहत मुझ पर और मेरे साथ कुछ जनप्रतिनिधियों पर जो एफआईआर ग्वालियर पुलिस द्वारा दर्ज की गई है वह गलत है। मैं
ने जो भाषण दिया, लास्ट में मैं देरी से पहुंचा और भीड़ जब तक चलने लगी थी उसी बीच में आयोजककर्ताओं ने मुझे देखा और मुझे भाषण दिलाया। मैंने भाषण की क्लिप जो एसपी ग्वालियर को भेज दी है, जिसमें किसी भी प्रकार का मेरे द्वारा भाषण नहीं दिया गया है भड़काऊ। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र गुर्जर समाज के खिलाफ और मेरे खिलाफ किया गया है और जिसकी मैं जांच चाहता हूं। और ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, इस सरकार के इशारे पर किया गया है, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है। मैं एसपी और आईजी साहब से ये जांच चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं कार्यक्रम के बाद कुछ लोग हमारे रिश्तेदार इंडियन कैफे हाउस पर बैठे थे, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया और वहाँ से बैंक कॉलोनी मैं श्रीनिवास गुर्जर के यहाँ पर मैं गया। वहाँ चाय नाश्ता करने के बाद भोपाल के लिए मैं वंदे भारत तरफ ट्रेन से रवाना हो गया था, जो सुबह 26 तारीख को 12 बजे विधानसभा भवन में हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में एक समिति की बैठक थी, उसमें मैं शामिल हुआ है। और जिस प्रकार से ये FIR दर्ज कर गई है वो झूठी है, असत्य है। ना मैं कलेक्ट्रेट पे गया और ना ही मैंने मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी भड़काऊ भाषण